वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कंटिन्यू रखूँगी और उसका जो है नंबर 8 और नंबर 9 पार्ट ऑफ स्पीच हम करेंगे। नंबर 8 है कंजंक्शन, तो लेट्स स्टडी इट। एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन यूँ है, कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि कनेक्ट करता है किसको, टू वर्ड्स को, दो अल्फाज को आपस में मिलाता है, फ्रेजेस को मिलाता है, क्लॉजेस को मिलाता है और सेंटेंसेस या दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करता है। उसकी एग्जांपल्स जो है यहाँ पर मैंने दी है। अली एंड अहमद गो टू स्कूल, अली और अहमद स्कूल जाते हैं। अब अली अहमद ये दो नाम हैं, ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो वर्ड है वो एंड है, इसलिए एंड जो है वो कंजंक्शन है। अगर आप एंड ना लगाएं तो फिर अली अहमद होगा और अली अहमद ऐसा लगता है जैसे एक ही लड़का हो, उसका नाम अली अहमद है। तो जब एंड लगा तो इससे हमें पता चला कि अली अहमद ये दो अलग अलग हैं और उनको दोनों को एंड मिलाएगा। नंबर सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज़ फेल्ड द टेस्ट बट शी इज़ नॉट सैड। यहाँ पर जो है ये दो सेंटेंसेस हैं। शी हैज़ फेल्ड द टेस्ट, वो टेस्ट फेल कर चुकी है। शी इज़ नॉट सैड, वो खफा नहीं है। ये जो वर्ड है बट, ये जो है कंजंक्शन है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को यहाँ पर आपस में मिला रहा है। इसी तरह फ्रेजेस और क्लॉजेस भी जो है ये आपस में उसको कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है। अब कंजंक्शन की टाइप्स क्या हैं ये हम पढ़। Then types of conjunction, conjunction की जो है 3 types हैं। The 3 types of conjunction are coordinating conjunction, subordinating conjunction और correlative conjunction. So let's study them. Number 1 is coordinating conjunction. A conjunction that connects two parts of equal grammatical importance is called a coordinating conjunction. Coordinating conjunction वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में जब दो हिस्सों को जो मिला रहा है, जो दो वर्ड्स को मिला रहा है, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को मिला रहा है, जो दो पार्ट्स को वो मिलाता है, उनकी ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस इक्वल होती है। ग्रामेटिकली वो इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। इट यूजुअली मीन्स, आमतौर पर इसका मतलब ये है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विल कनेक्ट द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वो कनेक्ट करेगा। सच एज अ वर्ब टू अनदर वर्ब, जैसा कि एक वर्ब को दूसरे वर्ब के साथ कनेक्ट करता है, तो एक वर्ब और दूसरे वर्ब की जो है वो ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस एक जैसी होगी। और ए नाउन टू अनदर नाउन, या एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स, एवरीवन एट एंड एंजॉयड, हर एक ने खाया और इंजॉय किया। एट और इंजॉयड ये दोनों जो है बिल्कुल एक जैसे इस सेंटेंस में, इन दोनों की ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस बिल्कुल इक्वल है। ये दोनों एक्शन है, ये दोनों वर्ब है जो परफॉर्म हुए हैं। सो एट एंड इंजॉयड, इसलिए एंड जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये दो पार्ट्स को मिला रहा है जिनकी ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस बिल्कुल इक्वल है। आई नीड अ पेन और अ पेंसिल, या तो मुझे पेन चाहिए या मुझे पेंसिल चाहिए। पेन और पेंसिल दोनों नाउन हैं, ग्रामेटिकली बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस है इनकी सेंटेंस में और उनको मिला रहा है। यहाँ पर और जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। There are 7 coordinating conjunctions. अच्छा, ये जो coordinating conjunctions होते हैं उनको याद रखना होता है। ये नहीं है कि हम सेंटेंस को देख के और ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस को चेक करें, ये तो जस्ट एक डेफिनेशन है। लेकिन हमने इस coordinating conjunctions को याद करना है कि कितने जो है वो हैं जो coordinating conjunctions हैं, और उनको याद करना आसान है। ये जो है FANBOYS, फैन बॉयज़, इनकी फर्स्ट लेटर्स हैं वो ये वाले हैं और उससे फैन बॉयज़ बनता है। फर्स्ट लेटर को अगर हम कंबाइन करें तो फैन बॉयज़ ऐसा एक वर्ड हमने बनाया हुआ है, मतलब बन गया है जिससे इजीली जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद रह जाते हैं। F इज़ फॉर, A एंड, N इज़ नॉर, B इज़ फॉर बट, O इज़ फॉर और, Y इज़ फॉर येट एंड S इज़ फॉर सो। इनके अलावा फॉर, एंड, नॉट, बट और येट, सो, इनके अलावा जितनी भी जो है हमारे पास कंजंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटिंग नहीं होंगी बल्कि वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे। अब यहाँ पर ये बी जो है इट स्टैंड्स फॉर बट एंड दिस बी डज नॉट स्टैंड फॉर बिकॉज। बिकॉज जो है अगर वो किसी को भी दो जुमलों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को अगर वो कनेक्ट करता है तो वो दोनों इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस के नहीं होंगे ऑटोमेटिकली। बिकॉज उनको कनेक्ट कर रहा है इट मीन्स कि वो जो है दोनों इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस के नहीं है। लेकिन अगर बट उनको कनेक्ट कर रहा है तो वो ऐसे दो को कनेक्ट करेगा जो इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस के होंगे। तो फैन बॉयज़ ये याद रखने हैं, फैन बॉय का वर्ड, बॉयज़ का वर्ड और 7 जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। यहाँ पर बट है, बिकॉज नहीं, बस ये याद रखना होता है क्योंकि ये थोड़े से जो है दोनों बीच स्टैंड करते हैं।
तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट वन इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, सब ऑर्डिनेट का मतलब ही यही होता है कि एक उसमें बड़ा हो, एक उसका सब ऑर्डिनेट हो। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स अ सब ऑर्डिनेट क्लास टू एन इंडिपेंडेंट क्लास। असल में अब ये क्लॉज की जो है वो थोड़ा सा हम उसमें जाएंगे, डेफिनेशन में जाएंगे, थोड़ा सा उसको समझेंगे। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कनेक्ट करता है दो क्लॉजेस को, वो सब ऑर्डिनेट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। दो किस्म की क्लॉजेज हैं, एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट है वो सब ऑर्डिनेट है, एक ही नाम है, मतलब एक ही चीज़ के दो नाम है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। एक दूसरा है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पर आगे जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मैंने। अ सबऑर्डिनेट क्लास कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास वो है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करता है और उसके बगैर वो एज अ कंप्लीट सेंटेंस स्टैंड नहीं कर सकता। ए सबऑर्डिनेट क्लॉज वो है कि नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, जो कि खुद से नहीं स्टैंड कर सकता एज अ कंप्लीट सेंटेंस, वो एक मुकम्मल जुमला नहीं कहलाता। All the other conjunctions except the 7 coordinating conjunctions are called subordinating conjunctions. तमाम दूसरे conjunctions सिवाय इन 7 coordinating conjunctions के वो subordinating conjunctions कहलाते हैं। इनके अलावा जितने भी हैं दे आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन का फंक्शन ये है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाता है। और अब ये है क्या, ये क्लॉजेस थोड़ा सा आगे हम एग्जांपल्स में जाएंगे तो ये क्लियर होगा। I took my lunch after I got free. I took my lunch. This is an independent clause. अब ये जो है I took my lunch, this is a sentence. असल में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस ही होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस होता है, लेकिन एक सेंटेंस पर लंबा भी हो सकता है, इसमें 2 क्लॉजेस भी हो सकते हैं, 3 क्लॉजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट पे हमने किया कि हमने बट का यूज़ किया कि शी फेल्ड हर टेस्ट बट शी इज़ नॉट सैड। वो फेल तो हो गई लेकिन वो खफा नहीं है। यहाँ पर शी फेल्ड हर टेस्ट बट शी इज़ नॉट फेल, ये पूरा लंबा जुमला बनता है और इस सेंटेंस में फिर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आई टुक माई लंच है, आफ्टर आई गॉट फ्री, लेकिन ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है आई टुक माई लंच और दूसरा क्लॉज जो है आफ्टर आई गॉट फ्री, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास है। अगर आप ये कहें आफ्टर आई गॉट फ्री, मतलब आफ्टर के साथ अगर इसको यूज़ करें आप आफ्टर आई गॉट फ्री, तो आफ्टर आई गॉट फ्री का कोई मतलब नहीं है, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके लिए हमें दूसरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए और वो है आई टुक माई लंच। मैंने अपना लंच किया आफ्टर आई गॉट फ्री, जब मैं फ्री हो गई। तो आफ्टर इज अ कंजंक्शन जो इस 2 क्लॉजेस को मिला रहा है। इसका जो पहला क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है, जो दूसरा है वो सबऑर्डिनेट है। नंबर 2 एग्जांपल देखिए, आई लिसन्ड टू द म्यूजिक व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। यहाँ पर आई लिसन्ड टू द म्यूजिक, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हाइल आई वाज ड्राइविंग, दिस इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। असल में हम इसको यूँ नहीं देखते हैं, आप मैं कह सकती हूँ, लोग कहते हैं आई वॉज ड्राइविंग, लोग कहते हैं आई वॉज ड्राइविंग इज़ इंडिपेंडेंट, लेकिन असल में ये वाइल इसके साथ जुड़ा हुआ है और हमने उसको वाइल के साथ पढ़ना है। वाइल आई वॉज ड्राइविंग, यहाँ पर जब वाइल की वजह से जो है ये असल में ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से ही ये सबऑर्डिनेट क्लास बन गया है। वाइल आई वॉज ड्राइविंग, तो वाइल की वजह से सबऑर्डिनेट क्लास है। तो वाइल जो है वो इन 2 क्लॉजेस को आपस में मिला रहा है। वी ऑल केप्ट क्वाइट, हम सब खामोश थे। व्हेन द लायन रोड, जब लाइन जो है वो रोड किया, जब लाइन ने वो गुर्राया, उसने अपनी आवाज़ निकाली, शोर किया, तो हम सब खामोश हो गए। We all kept quiet, this is an independent clause. When the lion roared, this is a subordinate clause. इन दोनों को when की वजह से जो है ये मिले हुए हैं, here, after, while, when, ये तीनों जो हैं these are subordinating conjunctions. Now the next one is correlative conjunction. Such conjunctions occur in pairs. Correlative, ये आपस में असल में रिलेट करते हैं, 2 कंजंक्शन होते हैं और ये पेयर्स में आते हैं। These are both and, असल में both होगा, दरमियान में जो है कुछ स्पेसेस होंगी और फिर and होगा। आइदर होगा, दरमियान में सेंटेंस होगा, फिर जैसे 2 कंजंक्शन है लेकिन एक फ़ौरन एक दूसरे के आगे पीछे नहीं आते, बल्कि दरमियान में वर्ड्स होते हैं या क्लॉज सेंटेंसेस होते हैं। नाइदर और नॉर, रादर और देन,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह ये 4 जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, आमतौर पर हमें मिलते हैं, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। इसकी एग्जांपल्स देखिए, शी इज़ आइदर इल और सैड, यहाँ पर हमने वो दिया आइदर और, तो यहाँ पर आइदर और जो है ये आपके पास जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन है। यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर होगा। शी इज़ आइदर इल और सैड, या तो वो बीमार है या खफा है। आइदर और यहाँ पर मैं आपको पेयर का बताया था, आइदर और ये जो है पेयर है, इसका मतलब है या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है। इसके अलावा बोथ और एंड में जो फर्स्ट वन है, बोथ सारा एंड हर सिस्टर आर एब्सेंट, सारा भी एब्सेंट है और उसकी सिस्टर भी एब्सेंट है, तो यहाँ पर बोथ और एंड पेयर में आए हैं और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अगर एंड अकेला आता है, ठीक है, तो वो जो है फिर हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर बोथ और एंड मिलकर आते हैं तो फिर वो कोरिलेटिव कंजंक्शन हो जाते हैं। नाइदर इज शी इल नॉर सैड, ना ही तो वो बीमार है और ना वो खफा है। सो नाइदर और नॉर जो है ये कोरिलेटिव जो है ये पेयर में आते हैं। इसमें नॉर जो है ये अकेला जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और नाइदर के साथ मिलकर आया, सो इट विल बिकम कोरिलेटिव कंजंक्शन। आई वुड रादर बी अलॉन देन गो विथ हर, मैं जो है इसे उसके साथ जाने से बेहतर है कि मैं अकेली रहूँ, मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ कंपैरेटिवली कि मैं उसके साथ जाऊँ। सो रादर और देन दे कम इन अ पेयर, और ये जो है कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो ये हमारा इट वाज ऑल अबाउट कंजंक्शन, होपफुली क्लियर हुआ होगा।